क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके हाथ में जो 20,000 का स्मार्टफोन है, उसे चलाने की औकात तो आपकी है, पर उसे बनाने की हैसियत इस पूरी भीड़ में से किसी की नहीं है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर हम सब एक नंबर के भगोड़े हैं। हम सड़कों पर थूकते हैं और फिर सिस्टम को गाली देते हैं। हम व्हाट्सएप पर आई किसी भी घटिया बात को सच मानकर दंगे करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन 10 मिनट बैठकर कोई ढंग की किताब नहीं पढ़ सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सभ्य नहीं हैं। हम बस स्मार्टफोन चलाने वाले जंगली बन चुके हैं। आज हम जिस डेमोक्रेसी और आजादी का ढिंढोरा पीटते हैं, वो असल में एक ऐसी मास यानी भीड़ का विद्रोह है, जिसने सच का गला घोंट दिया है। ये भीड़ अब किसी काबिल इंसान की बात नहीं सुनना चाहती। ये सिर्फ अपना शोर मचाना चाहती है। और अगर आपने इस भीड़ की मानसिकता को आज नहीं समझा, तो यकीन मानिए आप भी इसी कचरे का हिस्सा बनकर खत्म हो जाएंगे। इस कड़वे सच को, इस समाज के असली चेहरे को आज हम समझेंगे महान फिलोसोफर जोस ऑर्टेगा वाई गैसेट की कालजयी किताब द रिवोल्ट ऑफ द मासेस की मदद से। ऑर्टेगा कोई मामूली लेखक नहीं थे। उन्होंने 1930 में ही देख लिया था कि भविष्य का इंसान कैसा घमंडी और खोखला होने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब औसत दर्जे के लोग खुद को भगवान समझने लगेंगे, तो सभ्यता का अंत निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधे दिमाग पर चोट करते हैं और समझते हैं आज की किताब द रिवोल्ट ऑफ द मासेस। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही डरावनी हकीकत से होती है, जिसे लेखक कहते हैं द कमिंग ऑफ द मासेस, यानी भीड़ का आगमन। ऑर्टेगा कहते हैं कि समाज में हमेशा 2 तरह के लोग रहे हैं। एक वो जो स्पेशल है, वो नहीं जिनके पास पैसा है, बल्कि वो जो खुद पर सख्त नियम लागू करते हैं, जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की आग में जलते हैं। और दूसरे वो जिन्हें ऑर्टेगा मासमैन कहते हैं। ये वो आम आदमी है जो खुद को बिल्कुल वैसा ही स्वीकार कर लेता है जैसा वह है। उसे अपनी कमियों पर शर्म नहीं आती, बल्कि वो अपनी औसत दर्जे की सोच पर गर्व करता है। इसे आज के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपने आसपास देखिए। एक लड़का जो दिन भर रील्स स्क्रॉल करता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़कर खुद को भाई समझता है, ये वही मासमैन है। उसे लगता है कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस बिजली, इंटरनेट और कानून की छाव में वो बैठा है, उसे बनाने के लिए किसी स्पेशल इंसान ने अपनी रातें काली की थी। ऑर्टेगा का सबसे तीखा हमला इसी बात पर है, जिसे वो कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ द स्पॉइल्ड चाइल्ड, यानी एक बिगड़े हुए बच्चे की मानसिकता। आज का इंसान उस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जैसा है, जिसे वसीयत में अरबों की जायदाद मिली है। उसे नहीं पता कि ये पैसा कैसे कमाया गया, उसे तो बस उड़ाना आता है। हम भी वैसे ही हैं। हम सिविक सेंस भूल चुके हैं। हमें हक यानी राइट्स तो याद है, पर कर्तव्य यानी ड्यूटीज के नाम पर हमें सांप सूंघ जाता है। जब रेलवे स्टेशन पर भीड़ ट्रेन का गेट तोड़कर घुसती है, जब सोशल मीडिया पर लोग बिना सिर पैर की बातों पर किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, तो ये वही मासमैन है जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। उसे लगता है कि चूंकि भीड़ उसके साथ है, इसलिए वो जो कर रहा है वो सही है। यहाँ ट्रूथ मर चुका है, यहाँ सिर्फ नंबर्स की जीत हो रही है। और यही वो खतरनाक मोड़ है जहां से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ढहना शुरू होती है। आप जिसे अपनी तरक्की कह रहे हैं, वो असल में एक गहरा मानसिक पतन है, क्योंकि जिस दिन भीड़ ने ये मान लिया कि उसे अब किसी गाइडेंस या किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, उस दिन समझो कि अंधेरा छा गया है। अब आगे बढ़ते हैं उस अंधेरे की ओर जिसे ऑर्टेगा ने द हाइट ऑफ आवर टाइम्स कहा था, लेकिन जिसे हम अपनी बर्बादी की ऊंचाई कह सकते हैं। आज का इंसान खुद को इतिहास का सबसे उन्नत और स्मार्ट प्राणी मानता है। उसे लगता है कि उसके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है और गूगल है, तो वो सब कुछ जानता है। लेकिन ऑर्टेगा यहाँ एक बहुत बड़ा बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आज का इंसान अपने पूर्वजों से ज्यादा ताकतवर तो है,
लेकिन वो अंदर से उतना ही खाली और दिशाहीन है। हम एक ऐसी पीढ़ी है जिसके पास उड़ने के लिए पंख तो है, पर उसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। हमारी हालत उस ड्राइवर जैसी है जो सुपरफास्ट गाड़ी तो चला रहा है, पर उसे रास्तों का कोई ज्ञान नहीं है और इसी का फायदा उठाती है ये मासमैन वाली भीड़। ऑर्टेगा यहाँ द सेल्फ सेटिस्फाइड एज की बात करते हैं, यानी एक ऐसा दौर जहां इंसान खुद से इतना संतुष्ट है कि उसने सीखना ही बंद कर दिया है। इसे आज के भारत के नजरिए से देखिए। आज हर दूसरा आदमी खुद को एक्सपर्ट समझता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 2 मैसेज पढ़कर लोग सदियों पुराने इतिहास को बदलने की बात करते हैं। डॉक्टर को दवा सिखाते हैं और वैज्ञानिक को विज्ञान सिखाते हैं। ये वही बौद्धिक जाहिलपन है जिसके बारे में ऑर्टेगा ने चेतावनी दी थी। जब एक औसत दिमाग वाला आदमी ये मान लेता है कि उसका ओपिनियन किसी विशेषज्ञ के रिसर्च से ज्यादा कीमती है, तो वहां से ज्ञान की हत्या शुरू होती है। आज की भीड़ को सत्य की तलाश नहीं है, उसे बस अपने पूर्वाग्रहों को सही साबित करना है। अगर भीड़ को लगता है कि कोई चीज सही है तो वो सही है, भले ही उसके पीछे कोई तर्क ना हो। ऑर्टेगा इसे कहते हैं द राइट टू बी रॉन्ग, यानी गलत होने का अधिकार। आज के दौर में लोग अपनी अज्ञानता पर शर्मिंदा होने के बजाय उसे एक मेडल की तरह पहनते हैं। आप सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां आपको ऐसे हजारों ज्ञानीफ मिलेंगे जो गाली गलौज और धमकियों के दम पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ये वही बार्बरिज्म यानी बर्बरता है जिसका जिक्र इस किताब में किया गया है। सभ्यता का मतलब होता है नियमों का पालन करना, संवाद करना और दूसरों के विचारों का सम्मान करना। लेकिन आज की भीड़ संवाद नहीं करना चाहती, वो सिर्फ हुक्म चलाना चाहती है। वो चाहती है कि पूरी दुनिया उसकी तरह सोचे, उसकी तरह बोले और उसकी तरह व्यवहार करे। और जो भी इस भीड़ से अलग हटकर कुछ करने या सोचने की कोशिश करता है, ये भीड़ उसे कुचलने के लिए तैयार बैठी है। ऑर्टेगा कहते हैं कि भीड़ का सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान है जो अलग है, जो भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है। आज के दौर में इंडिविडुअलिटी यानी आपकी अपनी पहचान एक गुनाह बन गई है। आपको वही कपड़े पहनने हैं जो ट्रेंड में है, आपको वही बोलना है जो वायरल है, और आपको वही सोचना है जो मेजॉरिटी सोच रही है। अगर आप लीक से हटकर कुछ कहेंगे तो ये भीड़ आपको कैंसल कर देगी या आपको समाज से बाहर कर देगी। ये एक तरह का मास डिक्टेटरशिप है जहां कोई एक राजा तानाशाह नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी भीड़ ही तानाशाह बन चुकी है। इस भीड़ को कंट्रोल करना नामुमकिन है क्योंकि इसका कोई एक चेहरा नहीं है। ये एक बेनाम राक्षस की तरह है जो सब कुछ निगल जाना चाहता है। ऑर्टेगा यहां एक और कड़वा सच बोलते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं कि आज की जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो असल में द रिजल्ट ऑफ नोबल एफर्ट है, यानी कुछ गिने चुने महान लोगों की मेहनत का नतीजा। लेकिन ये मासमैन इसे कुदरती उपहार समझता है। उसे लगता है कि एसी, कार और इंटरनेट तो हमेशा से होने ही चाहिए थे। वो ये भूल जाता है कि अगर इन चीजों को बनाने वाले स्पेशल लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया तो ये पूरी सभ्यता एक हफ्ते के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। हम एक ऐसी विरासत पर ऐश कर रहे हैं जिसे हमने कमाया नहीं है, और जिस चीज को आप कमाते नहीं हैं आप उसकी कदर कभी नहीं करते। यही कारण है कि आज सिविक सेंस के नाम पर भारत की सड़कों पर कचरा फैला है, क्योंकि हमें लगता है कि सफाई करना किसी और का काम है। हमारा काम तो बस उपभोग करना है। हम एक ऐसी बर्बर सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं जहां हाथ में तो लेटेस्ट गैजेट्स होंगे, लेकिन दिमाग में हजारों साल पुरानी कबीलाई सोच होगी, जहां इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं का गुलाम होगा और उसे समाज या भविष्य की कोई चिंता नहीं होगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाता है, जिसे ऑर्टेगा कहते हैं दी ग्रेटेस्ट डेंजर, दी स्टेट, यानी राज्य या सरकार का सबसे भयावह रूप। ऑर्टेगा चेतावनी देते हैं कि जब ये मासमैन यानी भीड़ अपनी समस्याओं से घबरा जाती है या उसे अपनी इच्छाओं में कोई बाधा दिखती है तो वो दौड़कर स्टेट यानी सरकार के पास जाती है। आज के भारत में इसे गौर से देखिए।
हमें छोटी से छोटी समस्या के लिए सरकार चाहिए। हमें चाहिए कि सरकार हमें खाना खिलाए, सरकार हमें नौकरी दे और सरकार ही हमारे पड़ोस की नाली भी साफ करे। सुनने में ये अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक जाल छिपा है। ऑर्टेगा कहते हैं कि जैसे ही भीड़ सरकार को पुकारती है, सरकार एक विशाल मशीन की तरह पूरे समाज को निगलना शुरू कर देती है। ये स्टेट असल में भीड़ का ही एक औजार बन जाता है। जब भीड़ को कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो सरकार से उसे बैन करने की मांग करती है। जब भीड़ को किसी की बात बुरी लगती है तो वो चाहती है कि सरकार उस इंसान को जेल में डाल दे। और यहीं से शुरू होता है स्टेटिज्म का वह दौर, जहां समाज की सारी ऊर्जा ये सरकारी मशीन सोख लेती है। समाज धीरे धीरे निर्जीव हो जाता है। लोग खुद से कुछ करने की ताकत खो देते हैं और पूरी तरह से उस मशीन पर निर्भर हो जाते हैं, जो असल में उन्हीं के टैक्स और उन्हीं की आजादी की बलि देकर चल रही है। इसे एक कड़वे उदाहरण से समझो। एक वक्त था जब लोग खुद तालाब खुदवाते थे, खुद स्कूल बनवाते थे और समाज की जिम्मेदारी उठाते थे। आज हम उस मासमैन में तब्दील हो चुके हैं, जो सड़क पर पड़े एक्सीडेंट वाले आदमी को देखकर पुलिस का इंतजार करता है पर खुद हाथ नहीं लगाता। हम एक ऐसे परजीवी बन चुके हैं जो बस मांगना जानता है। ऑर्टेगा कहते हैं कि राज्य यानी स्टेट अंत में उन्हीं लोगों को मार देता है जिन्होंने उसे पाला पोसा था। ये एक ऐसा दानव है जो अपनी ही मां यानी समाज को खा जाता है। और इस दानव को ताकत कौन देता है? वही भीड़, जो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। इसके बाद ऑर्टेगा एक और तीखे विषय पर आते हैं, जिसे वो कहते हैं टेक्निसिज्म एंड दी स्पेशलिस्ट। यहां वो उन पढ़े लिखे लोगों की धज्जियां उड़ाते हैं जिन्हें हम आज की दुनिया में विशेषज्ञ या एक्सपर्ट कहते हैं। ऑर्टेगा कहते हैं कि आज का साइंटिस्ट या इंजीनियर अपनी फील्ड में तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो बाकी दुनिया के मामले में एक नंबर का जाहिल है। वो अपनी छोटी सी गुफा में रहता है और उसे लगता है कि उसे पूरी कायनात का पता है। इसे आज के दौर में देखिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगता है कि उसे समाजशास्त्र पता है। एक डॉक्टर को लगता है कि वो राजनीति का सबसे बड़ा ज्ञाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें ऑर्टेगा लर्न्ड इग्नोरेमस यानी पढ़ा लिखा अनपढ़ कहते हैं। ये लोग भीड़ का हिस्सा ही है, बस इनके पास एक डिग्री है। ये विशेषज्ञ समाज को दिशा देने के बजाय उसे और संकुचित कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है। उनके पास सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। वे ये नहीं जानते कि सभ्यता को कैसे बचाना है। वे बस ये जानते हैं कि कोड कैसे लिखना है या पुल कैसे बनाना है। लेकिन सभ्यता सिर्फ पुलों और मशीनों से नहीं चलती। सभ्यता चलती है वैल्यूज और एथिक्स से, जो आज की भीड़ के पास है ही नहीं। ऑर्टेगा कहते हैं कि जब भीड़ के हाथ में सत्ता आती है तो वो सबसे पहले सच्चाई का कत्ल करती है। भीड़ को सच से नफरत है, क्योंकि सच कड़वा होता है और भीड़ को सिर्फ मीठा झूठ पसंद है। इसीलिए आज प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज का इतना बोलबाला है। भीड़ उसे ही सच मानती है जो उसके कान को अच्छा लगे। अगर कोई सच भीड़ के खिलाफ जाता है तो भीड़ उस सच को कहने वाले को गद्दार या दुश्मन घोषित कर देती है। ये एक ऐसी मानसिक गुलामी है जहां हर कोई चिल्ला तो रहा है कि वो आजाद है, लेकिन असल में वो उस अदृश्य भीड़ के डर में जी रहा है। आज के युवाओं को देखो, जो सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार है। ये वैलिडेशन की भूख ही तो भीड़ का हिस्सा होने का सबूत है। अगर आपके विचार भीड़ से अलग है और आप उन्हें कहने से डरते हैं, तो आप ऑर्टेगा के उस मासमैन के शिकार हो चुके हैं। ऑर्टेगा का संदेश साफ है, भीड़ कभी निर्माण नहीं करती, भीड़ सिर्फ विनाश करती है। निर्माण हमेशा इंडिविजुअल ने किया है, यानी उस अकेले इंसान ने जिसने भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाई। लेकिन आज का दौर उस अकेले इंसान को पैदा होने ही नहीं देना चाहता। स्कूल, कॉलेज और यहां तक कि परिवार भी अब सिर्फ भीड़ पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बन गए हैं, जहां सबको एक जैसा सोचना और एक जैसा दिखना सिखाया जाता है। हम अपनी यूनिक पहचान खो रहे हैं और एक ऐसे समंदर में मिल रहे हैं जिसका पानी पूरी तरह से खारा और जहरीला हो चुका है। अब हम उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां ऑर्टेगा हमसे एक सीधा सवाल पूछते हैं, हु रूल्स द वर्ल्ड?
यानी इस दुनिया को चला कौन रहा है? हमें लगता है कि कोई सरकार, कोई संस्था या कोई ताकतवर नेता दुनिया चला रहा है, लेकिन ऑर्टेगा कहते हैं कि असल में दुनिया को वो लोकमत यानी पब्लिक ओपिनियन चला रहा है, जो खुद अंधा और बहरा है। आज की दुनिया में कोई लक्ष्य नहीं बचा है। हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। हमने तरक्की तो बहुत कर ली, हमारे पास मंगल ग्रह पर जाने की ताकत है, पर हमारे पास अपने पड़ोस में रहने वाले इंसान से तमीज से बात करने का संस्कार नहीं बचा है। ऑर्टेगा इसे कहते हैं अ पीरियड ऑफ ड्रिफ्टिंग, यानी एक ऐसा दौर जहां पूरी की पूरी सभ्यता बिना पतवार के जहाज की तरह लहरों पर भटक रही है। हम सब उस जहाज पर सवार हैं और हमें लग रहा है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं। ऑर्टेगा यहाँ यूरोप और पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर हमने अपनी नैतिकता और अनुशासन को वापस नहीं पाया तो ये भीड़ का राज हमें एक ऐसे अंधकार युग में ले जाएगा जहां से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। इसे आज के भारत के उस युवा के नजरिए से देखो जो हर वक्त हाथ में फोन लिए बैठा है। उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, पर असल में वो सबसे ज्यादा अकेला और डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं वो भीड़ से पीछे न छूट जाए, कहीं वह उन चीजों को न खो दे जिन्हें भीड़ सफलता कहती है, और इसी डर के मारे वह अपनी आत्मा का सौदा कर लेता है। वो वही बोलता है जो वायरल है, वो वही करता है जो ट्रेंडिंग है। लेकिन याद रखना, ऑर्टेगा की इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि सभ्यता कोई कुदरती करिश्मा नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल ढांचा है जिसे बचाए रखने के लिए हर दिन, हर पल मेहनत और त्याग की जरूरत होती है। जिस दिन आपने त्याग करना छोड़ दिया, जिस दिन आपने अपनी सुख सुविधाओं को अपना हक मान लिया, उसी दिन से आपकी तबाही शुरू हो गई। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम इस भीड़ का हिस्सा बने रहें और उस गर्त में गिर जाएं जहां सिर्फ शोर है, अज्ञानता है और बर्बरता है, या फिर हम वो नोबल मैन बने जो खुद पर शासन करता है, जो भीड़ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखता है और जो जानता है कि सत्य कभी भी बहुमत का मोहताज नहीं होता। अंत में ऑर्टेगा बस इतना कहते हैं कि ये भीड़ का विद्रोह असल में इंसान की अपनी गरिमा के खिलाफ विद्रोह है। हमने खुद को इतना सस्ता बना लिया है कि हम अब किसी भी घटिया विचार के पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। आईना आपके सामने है। आप इस भीड़ में खो जाना चाहते हैं या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, ये फैसला आपका है। याद रखिएगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो भीड़ का कोई नाम नहीं होगा। नाम सिर्फ उनका होगा जिन्होंने भीड़ को रास्ता दिखाया, न कि वो जो भीड़ के पीछे भेड़बकरियों की तरह चलते रहे। तो दोस्तों, ये थी जोस ऑर्टेगा वाई गैसेट की वो किताब जिसने आज से 100 साल पहले ही आज की तबाही की भविष्यवाणी कर दी थी। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की नसों को थोड़ा भी झकझोरा है, अगर आपको लगा है कि आप भी अनजाने में इस भीड़ का हिस्सा बन रहे थे, तो अभी वक्त है संभल जाने का। ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश और ये डार्क एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक इस बात का सबूत होगा कि आप भीड़ की उस मानसिकता से ऊपर उठकर कुछ बेहतर देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में खोए रहते हैं। शायद उन्हें भी हकीकत का आईना दिख जाए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आपके हिसाब से आज के भारत में मासमैन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। क्या आप खुद को इस भीड़ से अलग कर पाए हैं? आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। ऐसी ही और दिमाग हिला देने वाली किताबों और कड़वे सच को जानने के लिए ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी आग आपसे मिस न हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसी ही क्रांतिकारी किताब के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए और अपनी सोच को भीड़ से बचाकर रखिए। नमस्कार।